नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे अर्था अलंकार की। ठीक है, इसमें क्या होता है, जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्था अलंकार होता है। मतलब अर्थ की वजह से जो अलंकार उत्पन्न होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। इसके जो मुख्य भेद हैं, इसके लगभग 100 भेद होते हैं, लेकिन हमको मुख्य प्रकार के भेद पढ़ने हैं। तो जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उन्हीं अलंकारों को हम पढ़ेंगे। पहला इसमें है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अन्योक्ति अलंकार। बारी बारी से एक एक करके इसको समझते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार कब होता है? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे तुल्य, सा आ जाए, सी आ जाए। ठीक है, सरिस आ जाए। ठीक है, सम आ जाए। ये शब्द अगर आपको दिखेंगे किसी पंक्ति में, ठीक है, किसी काव्य खंड में, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग है ये आपका अंग। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला आपका है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए, मतलब जिसका वर्णन हो रहा हो वो उपमेय होता है। उपमान, जिससे उपमा दी जा रही हो, जिससे तुलना की जा रही हो। ठीक है, वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। ठीक है, समानता वाचक पद कौन कौन से हैं? तुल्य, सा, सी, अभी बताया हमने, ज्यों इत्यादि शब्द इसमें आएंगे। समान गुण चौथा पार्ट है आपका, इसका चौथा अंग है इसका, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। ये क्या है आपका? उपमा। ठीक है, उपमा दी जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अब उदाहरण लेते हैं हम। राम का मुख कमल के समान है। राम का मुख यहाँ पर उपमेय है। कमल क्या है? उपमान है। और समान वाचक है। के समान लिखा है तो समान क्या है? वाचक है। सुंदर, समान धर्म, सुंदर क्या है? इसका समान धर्म है। अतः उपमा जो है उसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, किसी समानतावाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो वहाँ पर उपमा होती है। ठीक है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द आ गया है आपका। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला और इसके उदाहरण देखते हैं हम। ये हमने देख लिया, पीपर पास सरिस मंडोला, सरिस शब्द आ रहा है। ऐसे करके आप अलंकार को पहचान सकते हैं। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, तो यहाँ क्या आ गया है आपका? सी आ गया है। ठीक, अगला है वह टूटे तरुकी छुटी लता सी दीन, सी आ गया है आपका, उपमा अलंकार है। ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पर भी सी आ गया है आपका, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। अगला है आपका, अगला आपका है मुख बाल रवि सम, सम आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो उपमा अलंकार है। ज्वाला सा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा। हरिपद कोमल कमल से,
से भी क्या है, वाचक शब्द होता है इसका, ठीक है। नील कमल से सुंदर, ठीक है, यहां पर भी क्या आ गया, से। रति सम रमणीय मूर्ति राधा की, सम आ गया, समानता, ठीक। हाय फूल सी कोमल बच्ची, सी आ गया, ठीक। यहां सब में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। सिंधु सा विस्तृत, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, तो सा आ गया आपका। तब तो बहना समय सिला सा, ठीक है, उपमा अलंकार है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, ठीक है, तो ज्यों और जैसे शब्द भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, तो यहाँ पर भी सी है, उपमा अलंकार हो गया आपका। खुले कौर पृष्ठ जैसा वही उज्ज्वल वही पावन रूप, ठीक है, जैसा तैसा, ठीक। चाटत रहो स्वान पातर ज्यों कबहू न पेट भर्यो, ये ज्यों आ गया आपका, ठीक है, उपमा अलंकार है। मजबूत शिला सी, आपका सी आ गया, उपमा अलंकार है। बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा, तो यहाँ क्या आ गया, सा आ गया। इन सब में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान में रखनी है, एक होता है पूर्ण उपमा, पूर्णोपमा, ठीक। एक होता है पूर्णोपमा और एक होता है लुप्तोपमा, ठीक है। तो पूर्णोपमा में अगर उपमा के चारों अंग हैं, ठीक है, तो पूर्ण उपमा होता है। लुप्तोपमा में अगर कोई सा भी अंग उपमा का नहीं है तो वहां पर कौन सा होगा, लुप्तोपमा होगा। जैसे ये लुप्तोपमा के उदाहरण हैं, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, ठीक है, से आ गया है आपका। पड़ी थी बिजली सी, सी आ गया है। वह नव नलिनी से नयन वाला कहाँ, तो यहाँ क्या आ गया है, से। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ सा आ गया है। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, ठीक है। कमल कोमल कर में सप्रीत, ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला अलंकार है आपका रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम मेटाफर बोलते हैं, रूपक अलंकार को। तो यहाँ पर तुलना तो की जाती है लेकिन तुलना वाले शब्द नहीं दिए जाते, ठीक है। रूपी शब्द का प्रयोग होता है, तुलना वाले शब्द नहीं दिए जाते। जैसे उसमें सास, उपमा में सा सरिस सम दिए हुए थे, इसमें वो शब्द नहीं दिए जाते लेकिन तुलना होती है, उपमेय में उपमान की मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए बीती विभावरी जागुरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पर जो अंबर में पनघट, तारा में घट, अंबर में पनघट, तारा में घट तथा ऊषा में नागरी नायिका का आरोप है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है। अंबर में पनघट और तारा में घट और ऊषा में नागरी, ये नायिका का आरोप है, ठीक है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल की वंदना, आए महंत बसंत, वसंत रूपी कौन आए, महंत। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ठीक है, राम घनश्याम हित चातक, ठीक है, कौन है, तुलसीदास। चातक पक्षी,
होता है। ठीक है। एक राम और घनश्याम के लिए कौन चातक है? तुलसीदास। चातक ये रूपी कौन है? तुलसीदास। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना लूंगा। कौन सा? चंद्र रूपी खिलौना लूंगा, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन जो धन है वो पाया, इसलिए यहाँ भी रूपक अलंकार है। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, नैन रूपी आकाश। ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? अर्थ निकल रहा है रूपी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसित संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुबर बाल पतंग की तरह रूपी। ठीक है। बाल पतंग रूपी कौन? श्री राम। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगला देखते हैं। अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर आपके जो वाचक शब्द हैं, मनु मनहु, जनु जनहु, जानो ज्यों जान पड़ता, ये ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है। इनसे हम पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक। जैसे इसके वाचक शब्द हैं मनु मनहु, जनु जानो और मनहु जनहु। ठीक। ये उदाहरण है आपका। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज मतलब कमल। तो मानो आ गया यहाँ। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगले और उदाहरण देखते हैं इसके। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो आ गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो मनो आ गया है मनो नीलमणि शहर पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है। तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पाहन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के समर के। तो ज्यों आ गया है यहाँ पर। तो कौन सा अलंकार हो गया आपका? उत्प्रेक्षा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से, मानो आ गया है आपका। मानो झूम रहे हों तरभी मंद पवन के झोंकों से। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुगमीन। तो मानहु आ गया है आपका यहाँ। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, ठीक, कि जैसे धुल गई हो, जरा से केसर से। यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनुद्रग फारी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा, मनु आ गया है। ठीक है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो आ गया है इसमें। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों। ठीक है। मिटा मोद मन भये मलिने और विधि निधि दीन लेत जनु छीने। तो यहाँ क्या आ गया? जनु जनहु आता है। तो कौन सा अलंकार है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। अगला है अलंकार आपका मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर क्या होता है? निर्जीव चीजों को सजीवों से तुलना की जाती है। जहाँ पर प्रकृति पदार्थ अथवा मूर्त भावों को मानव के रूप में चित्रित किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है वहाँ पर। तो ये उदाहरण है आपका। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या जो है को सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगले उदाहरण देखते हैं। लो यह लतिका सी भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो यहाँ पर क्या है? ये जो लतिका है इसको एक लड़की बना दिया गया है कि यहाँ पर ये गागर भर के ला रही है, मतलब निर्जीव को सजीव बना दिया गया है।
अमूर्त भावों को मानव द्वारा चित्रित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ये वाला अभी हम देख चुके हैं। अगला, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, तो मेघ जो हैं इनको सजीव बना दिया गया है। आए महंत बसंत, जो बसंत है वो महंत बन के आए हैं, तो यहाँ पर भी बसंत को क्या बना दिया गया है, एक मानव की भांति चित्रित कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर भी क्या अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। अगला अलंकार हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ पर किसी के गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है आपका, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे भवन को आकाश की ऊंचाई छूते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के और उदाहरण हम देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के और उदाहरण देखते हैं हम। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई, उससे पहले ही सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। कहने का मतलब है बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। कढ़त साथ ही म्यानते, असिरिप तनते प्राण। यहाँ पर तलवार म्यान से निकलते ही शत्रुओं के प्राण निकलना क्या है, अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब सोचते ही घोड़े द्वारा नदी को पार करना यहाँ अतिशयोक्ति है। जिस वीरता ने शत्रुओं का सामना उसने किया, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। यहाँ पर भी क्या है, जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। मतलब वाणी जो थी वो मौन हो गई, तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारा वार यों हलत है। मतलब इन्होंने ब्रह्मांड को हिलाने की बात कही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, बढ़ा चढ़ा के बात कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला अलंकार है आपका अन्योक्ति। जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब कहीं कहना किसी और को है, कहकर किसी और को संबोधित करके उसके बारे में कहा जाता है, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली ही स्यों बिंधो आगे कवन हवाल। इसमें कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जयसिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी, क्योंकि राजा जयसिंह जो थे, उनकी नई रानी से जब उनका विवाह हुआ तो वो ये भूल गए कि हमें राजपाट भी चलाना है। उसी की याद दिलाने के लिए कवि बिहारी जी ने उन्हें अन्योक्ति में ये उदाहरण लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अगला इसके उदाहरण देखते हैं। को छूट्यो यह जाल परि कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरज भज्यो चाहत त्यों त्यों उर्झत जात। यहाँ हिरण के बहाने सांसारिक आकर्षणों के जाल का वर्णन किया गया है। कर फुलेल को आचमन मीठो कहत सिहाए, ये गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काहे। यहाँ पर इत्र बेचने वाले के माध्यम से अयोग्य, अरसिक और कला शून्य लोगों पर व्यंग किया गया है। स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छिनु ना मार।
यहाँ पर बाज द्वारा पक्षियों को मारने के बहाने राजा जयसिंह को यह समझाया गया है कि वह व्यर्थ में हिंदुओं का नरसंहार ना करे। माली आवत देख कर कलिया करें पुकार, फूल 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 चुन फूल 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 चुन लई काल हमारी बार। मतलब जो फूली थी उनको तो चुन लिया, लेकिन अब वो जब फूलेंगी तब उनकी भी बारी आएगी। यहाँ कलियों के टूटने के बहाने से मनुष्य की नश्वरता का बोध कराया गया है कि एक दिन ये जो नश्वर शरीर है उसे त्यागना पड़ेगा। मतलब नंबर वाइज सबको एक दिन जाना पड़ेगा, इस लोक को छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं जो अंतर है, अलंकारों में अंतर बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन होता है दो अलंकारों के बीच में अंतर करना, क्योंकि ये दोनों लगभग एक से होते हैं। अब बात करते हैं इसमें यमक और श्लेष में अंतर है और उपमा और उत्प्रेक्षा में है। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है किंतु दोनों जगह भिन्न भिन्न अर्थ देता है, जबकि श्लेष में एक ही शब्द एक साथ दो या अलग अलग अर्थ देता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा शब्द दो बार आया है, पहली बार बादलों के लिए और दूसरी बार कम होने के लिए। यहाँ यमक अलंकार है। लेकिन घटा में अंधेरा छा गया, यहाँ घटा के दो अर्थ हैं, बादलों का समूह और कम होना। एक ही शब्द के दो अर्थ ध्वनित होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है। अगला उपमा और उत्प्रेक्षा में अंतर क्या है। उपमा में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है। जैसे सीता मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक, समान आ गया, समानता दिखाई गई है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाती है। जैसे सीता का मुख मानो चंद्रमा है, तो इसमें समान शब्द नहीं आया है। ठीक है। मतलब अगर हम कहें तो इसमें जो वाचक शब्द हैं वो दिए रहते हैं उपमा में, लेकिन उत्प्रेक्षा में नहीं दिए होते। ठीक है। मानो यहाँ पर संभावना की जाती है और यहाँ पर समानता दिखाई जाती है, दोनों में यही अंतर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।